हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं दीपक खुराना आपको आज नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करवा रहा हूँ किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। बेटा जी, हमने अभी जो टॉपिक शुरू कर रखा है दैट इज एसिड बेस केमिस्ट्री। जो बच्चे हमसे इसी लेक्चर से जुड़े हैं तो उन्हें मैं बता दूं, ये टॉपिक हमारी जीओसी का ये टॉपिक हमारी जीओसी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप जाओगे, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को आप देखोगे, बिना एसिड बेस केमिस्ट्री के आपको पेपर मिलेगा ही नहीं। वहां पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा एसिड बेस केमिस्ट्री का, जहाँ पे वो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इनको कंपेयर करवाएगा। किसी भी तरह से इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर मैंने अभी अब तक आपको क्या बताया है, 2 मिनट उसका रिकैप ले लेता हूँ। बाकी जो बच्चे इसी लेक्चर से हमसे जुड़े हैं तो प्लीज़ वो अपनी पिछली सीरीज को कंप्लीट करते हुए देखते हुए आएँ, ताकि जो सब कंसेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से एसिडिक स्ट्रेंथ को देखोगे तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि आज मैंने क्या करवाना है इसमें। देखो, अब तक एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना हो, जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होता है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं साइज ऑफ एनायन को। ये मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है। इसकी कंप्लीट डिटेल आपको लेक्चर 1 में मिलेगी, इस टॉपिक की सीरीज के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर। सेकंड मैंने बताया आपको, हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ये मैंने इसका लेक्चर 2 में एक्सप्लेनेशन दी है। उसके बाद कहता है कि जब हमारे पास थर्ड कंसेप्ट आता है, थर्ड हमने देखना होता है रेजोनेंस। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 3 में होता है। अब मेरे पास बारी आती है लेक्चर 4 की, मींस आज के लेक्चर की, इसी लेक्चर की, जिसमें मैंने आपको बताना है इंडक्टिव इफेक्ट। हाउ इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ इन जीओसी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दी हुई है। ये इसी लेक्चर की बात है। ये लेक्चर नंबर 4 है जो अब शुरू होगा, जो मैंने अभी कंटिन्यू करना है। तो बेटा जी, कंप्लीट डिटेल में आपको इसकी देके चलूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ की। ये नहीं कि अभी हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ये प्लेलिस्ट ओवर होगी, नहीं। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अभी तो कंसेप्ट शुरू हुआ है। अभी तो हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल्स के बारे में, उनके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स जब लग जाते हैं उनके ऊपर, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो अभी कंप्लीट कहानी अभी शुरू हुई है। अभी तो बताऊंगा इसमें काफी डिटेल, काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें हम करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। बाकी जो बच्चे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। और अपने टॉपिक में हम शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट को। हेडिंग चल रही है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताना है इंडक्टिव इफेक्ट। मेरे से आप अभी ये उम्मीद ना करें कि मैं अभी आपको इंडक्टिव इफेक्ट की कंप्लीट डिटेल दूंगा, उसकी अलग वीडियो मिलेगी आपको। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताना है हाउ इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे असर डालेगा, कैसे अफेक्ट करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा। देखो, ये हमने पढ़ा हुआ है जीओसी की शुरुआत में ही। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होगा, एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं चेन के अंदर, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बन चेन से हम विड्रॉ करते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, कार्बन चेन से हम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे ये डोनेशन का काम करेगा, इसमें कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इसमें ये क्या करेगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ये मतलब है, ये कोई भी एक एक्स एलिमेंट है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन चेन में तो प्लस सा इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा तो माइनस सा इफेक्ट। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, रिवाइज लोग मैंने करवा दिया। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर है, अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर है उसके बारे में मैं बताऊंगा
कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे ये कैसे असर डालता है, कैसे अफेक्ट करता है। देखें, देखो मान लो मैं कोई भी एक एसिड की बात करता हूँ। मान लो मैं कोई भी एक एसिड की बात करता हूँ। एक एसिड का मैंने एग्जांपल लिया, मान लो ये कहता है कि जैसे कोई भी एक एसिड है, CH3CO, कुछ भी ये कार्बन चेन लगी हुई है, मान लो आगे R, ये मेरे पास है कोई भी एक एसिड। अब एसिड का क्या मतलब है? जब लेक्चर शुरू किया, या यूं कहें कि ये तो बस बेसिक सी बात है, कोई भी एक चीज, कोई भी एक सब्सटेंस एसिड है, तो उस एसिड का क्या मतलब हुआ? एसिड का मतलब हुआ वो H को रिमूव करवा सकता है, वो H को डोनेट कर सकता है। यानी कि वो अपना H पॉजिटिव लूज करेगा, लूज करने के बाद ऑब्वियस है कि ये इंटरमीडिएट बनेगा मेरे पास। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मैं आपको सिंपल सी बात समझा रहा हूँ कि मेरे पास एक एसिड है। एसिड का क्या मीनिंग हुआ? एसिड वही सब्सटेंसेस होते हैं ना जो H पॉजिटिव लूज करते हैं, जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, जो H पॉजिटिव बाहर निकाल देंगे, वो एसिड्स हैं। और H पॉजिटिव बाहर निकालने के बाद उनके पास कुछ इंटरमीडिएट सा बनेगा, वो ऐसा बनेगा जो आप देख पा रहे हो। मैंने ये सर्कल कर दिया इसके ऊपर, ये ग्रीन कलर का सर्कल कर दिया, ऐसा कुछ बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्टेज बनी है मेरी, जो इंटरमीडिएट स्टेज बनी है, वो कैसी बनी है? वो ऐसी बनी है जो मैं लिख रहा हूँ, देखो। इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव। ये चीज मैंने मेंशन करवानी है, जो असली बात है मैंने वो ये बतानी है आपको। ये चीज मेरे पास बनी है। अब कैसा चार्ज है? कोई भी देख के बताएगा कि H पॉजिटिव बाहर निकला है, तो ऑब्वियस है कि कैसा चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ऐसा चार्ज डेवलप हो रहा है, कोई भी देख के बताएगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ कैसा चार्ज डेवलप हो गया है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। बेटा जी, अब मेरे को इतनी बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा? प्लस आई इफेक्ट में या माइनस आई इफेक्ट में? ये स्टेबल होगा माइनस आई इफेक्ट में। कैसे देखें? ये कहता है कि मेरे पास ये चीज है, अगर ये आर ग्रुप जो है, ये आर ग्रुप अगर प्लस आई इफेक्ट वाला होगा, प्लस आई इफेक्ट का मतलब है ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा चेन के अंदर, कार्बन चेन में। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन चेन में, इससे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, जिसके कारण स्टेबिलिटी कम होगी, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। मतलब क्या है? जब प्लस का इफेक्ट बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आर प्लस का इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस का इफेक्ट है, वो और कार्बन में नेगेटिव चार्ज देगा, जो नेगेटिव चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घट रही है ना इनकी, कंपाउंड की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि वो चाहेगा ही नहीं कि मैं अनस्टेबल रहूं। वो चाहेगा ही नहीं कि मैं अनस्टेबल रहूं, वो चाहेगा मैं स्टेबल रहूं। वो स्टेबल कैसे रहेगा? कहता है अगर मान लो जो आर ग्रुप है, बिल्कुल सारा स्क्रीन पे लिख रहा हूँ पूरी डिटेल। कहता है अगर आर माइनस आई इफेक्ट शो करता है, आर माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? आर क्या करेगा? कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा।
जब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसका मतलब जो O पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज डेंसिटी कम होने का क्या मतलब हुआ? चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब हुआ कि आपके पास स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब ही यही हुआ कि मैं साइड में लिख देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ये सारी डिटेल मैंने आपको दी। सिंपल सी बात को, सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करी है, एक कंप्लीट कंसेप्ट बताने, कंसेप्ट मैं वही बता रहा हूँ कि आपके पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे वेरी करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के साथ, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। कहता है कि जब भी प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ को वो ज्यादा करेगा। या थोड़ा सा बेटर वे में मैं लिख के दिखाऊं, उसको छोड़ो, आप सिंपल देखें, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, समझाना तो यही चाह रहा हूं मैं, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा, और माइनस आई इफेक्ट जो है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मेरी बात सुनो, समझो इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ये कहता है कि अगर ओ पे आर जो है, मैं अभी सारी डिटेल समझाई, उसको मैं एक एग्जांपल लेके मेरी बात सुनो, समझाता हूँ। मैंने ये एग्जांपल आपके सामने लिखा। अगर इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल ही नहीं होगा तो ये बनेगा क्यों? अगर ये स्टेबल ही नहीं होगा, ऑन पे नेगेटिव, वो बनेगा ही क्यों? वो बनना ही नहीं चाहेगा। और वो क्यों नहीं बनना चाहेगा अगर यहाँ प्लस का इफेक्ट होगा? क्यों? पहले नेगेटिव चार्ज है और आर का नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ रहा है, तो बनना ही क्यों चाहेगा? कहेगा नहीं बनता भाई मैं। यानी कि वो जल्दी नहीं एच को लूज कर रहा, यानी कि ओएच बॉन्ड जल्दी नहीं टूट रही। ओएच बनने का मतलब यही ना, ओएच बॉन्ड का टूटना। ओएच बॉन्ड ही नहीं टूटेगी या जल्दी नहीं टूटेगी, इजीली नहीं फॉर्म होगी। तो इजी नहीं फॉर्म होना, नहीं टूटना, नहीं बनना, कम टूटना, इस सभी चीज का मतलब ही तो यही है कि प्लस साइड इफेक्ट का मतलब यही है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो कम हो रही है। अगर ये माइनस साइड इफेक्ट होता, कहता आने दे इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन, आई लव इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ओ पर नेगेटिव चार्ज कम हो गया, वो भी अपना आराम से खुल्लम खुला मौज करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। बना कहेगा जी ले जाओ जी एच को, ले जाओ एच को, नेगेटिव आने दो, क्यों? नेगेटिव तो मेरा आर ले रहा है, तो मुझे स्टेबिलिटी बढ़ रही है तेरे जाने से, तेरे जाने से स्टेबिलिटी मुझे मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? मुझे स्टेबल करने वाला मेरे पास पीछे बैठा है, वो है आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का सारा सार यही है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है माइनस साइड इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस साइड इफेक्ट। ये बात आपको समझाई जा रही है। आ रही है मेरी बात समझ में? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें क्वेश्चन बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट के अंदर। ये कहता है कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये ए है, ये ए है, ये बी है। तो ऑब्वियस है कि आर ग्रुप जो लगा हुआ है, देखो जितने ज्यादा कार्बन उतना प्लस का इफेक्ट ज्यादा, जितना ज्यादा कार्बन होंगे कार्बन चेन में, जितने ज्यादा कार्बन होंगे कार्बन चेन में, इट मीन्स उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। और जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब उतना ही वो वीक एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, यानी कि इसमें
अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, प्लस आई इफेक्ट क्या है? बी में ज़्यादा है ए से, क्योंकि कार्बन चेन बड़ी है। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, मैंने एस लिख दिया, वो ए की ज़्यादा है बी से। ऐसे मान लो ए है, ये बी है, इसमें माइनस आई इफेक्ट है, इसमें माइनस आई इफेक्ट है फ्लोरीन का, और इसमें प्लस आई इफेक्ट है CH3 का। एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ एफ, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ एफ। ठीक है बेटा जी। अब तक के एसिडिक स्ट्रेंथ की सीरीज के अंदर, अब तक एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको समझाया, थोड़ा डिस्टर्बेंस लगी बीच में बाकी मैंने अब तक क्या समझाया आपको? मैंने अब तक आपको समझाया एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वैरी करती है। सबसे पहले साइज के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर, इनएक्टिव इफेक्ट के ऊपर। छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, 15-15, 20-20 मिनट की। चाहता था मैं इसको 1-1.5 घंटे का, सवा घंटे का एक लेक्चर बना देता, लेकिन इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में। आगे मैं आपको बताऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल्स जो होते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे वेरी करवाते हैं, ऑर्थो इफेक्ट की बात करेंगे। सारी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस बेटा जी, आपसे मुझे एक उम्मीद है, जितने ही बच्चे हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो को कंप्लीट देखें, नोट्स बनाएं। ऐसा कंटेंट मैं आपको दूंगा बेटा जी, आपको पेड लेक्चर्स में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को लाइक करते चलना है, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब करते चलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करते चलना है। चैनल की ग्रोथ बेटा आपने करवानी है, मैंने नहीं। मैं सिर्फ कंटेंट बना सकता हूँ, कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाकी कितना पसंद आ रहा है बेटा जी आपको, वो अपने देखना है। आज के सिर्फ मैं इतना रखूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी